बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अब तक के नतीजों में बीएनपी के खाते में 211 सीट, जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 70 सीट तो अन्य के पास सिर्फ 18 सीटें आई हैं। यानी बांग्लादेश में इस बार बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के लिए यह चुनाव बेहद ही अहम माना जा रहा है। बांग्लादेश के चुनावी नतीजों पर पीएम मोदी ने तारिक रहमान को बधाई संदेश भेजा। तो वहीं पीएम मोदी के बधाई संदेश पर बीएनपी ने भी शुक्रिया कहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या बांग्लादेश में नई सरकार के बाद हिंदुओं पर अत्याचार रुकेंगे? करीब 20 महीनों की राजनीतिक उथल-पुथल और हिंसा के बाद आखिरकार बांग्लादेश ने फिर सरकार चुनने की ओर कदम बढ़ा दिया। नतीजों से साफ हो गया कि बांग्लादेश की जनता ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पर ही भरोसा जताया है, जो भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि शेख हसीना की सरकार गिराने वाले स्टूडेंट्स की पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी को बांग्लादेशियों ने नकार दिया और बांग्लादेश में करीब 20 साल बाद बीएनपी की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया। इस जीत के साथ पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है और ऐसा हुआ तो करीब 35 साल बाद बांग्लादेश में कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनेगा। 1988 में काजी जफर अहमद प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद 1991 से 2024 तक देश की राजनीति में पूर्व पीएम शेख हसीना और खालिदा जिया का दबदबा रहा, लेकिन इस बार खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। तारिक रहमान ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीटें उन्होंने जीत ली। वो पिछले साल दिसंबर में 17 साल बाद देश लौटे थे। उनकी वापसी के सिर्फ 5 दिन बाद पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी मां खालिदा जिया का निधन हो गया था। इसके बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की कमान पूरी तरह उनके हाथ में आ गई और बीएनपी के बम्पर जीत के बाद बांग्लादेश की कमान भी उनके हाथों में जाती दिखी, जिसे भारत के लिए अच्छी खबर कहा गया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके तारिक रहमान को बधाई भी दी। पीएम ने लिखा कि भारत प्रगतिशील बांग्लादेश के साथ खड़ा है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 31 दिसंबर 2025 को ढाका में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारत सरकार और जनता की ओर से भाग लिया था। यानी भारत सरकार और बांग्लादेश में सरकार बनाने वाले तारिक रहमान के रिश्ते अच्छे होने के संकेत पिछले साल से ही मिलने लगे थे, क्योंकि भले ही शेख हसीना की पार्टी सत्ता में ना हो, लेकिन उन्हें सत्ता से हटाने वाली नेशनल सिटीजन पार्टी और जमात के गठबंधन को भी सत्ता का सुख नहीं मिला, क्योंकि बांग्लादेश के चुनावी नतीजों में बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। नतीजों में बीएनपी के खाते में 211 सीटें, जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाली गठबंधन को 70 सीटें तो अन्य के पास सिर्फ 18 सीटें आती दिखी और इस तरह से बांग्लादेश में इस बार बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय हो गया और उम्मीद जगी कि नई सरकार बांग्लादेश के लोगों को राहत देगी और भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में आई खटास कम होगी।